हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू लर्निंग ऑर्बिट। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, इसका हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग अपना सीटेट के जो टॉपिक्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। तो आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, द पर्पज ऑफ दिस काइंड ऑफ असेसमेंट इज यूजुअली समेटिव and is mostly done at the end of a task, unit of work etc. इस तरह के असेसमेंट में इसका पर्पज़ होता है ज़्यादातर वो टास्क के एंड में, जो हमारा कोई चैप्टर ख़त्म हो जाए तब, या फिर कोई यूनिट हमारी कोई भी वर्क यूनिट हमारी ख़त्म हो जाए तब एट दी एंड हम लोग असेसमेंट करते हैं समेटिव असेसमेंट में। It is designed to provide evidence of achievement to parents, other educators, and the students themselves, and sometimes to outside groups, example employers, other educational institution. ये डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है ताकि वो हमें एक एविडेंस दे सके अचीवमेंट का। ये ज़्यादातर पेरेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, स्टूडेंट्स खुद अपना इससे असेसमेंट कर सकते हैं, और किसी अदर ग्रुप्स के लिए भी हो सकता है, जैसे एम्प्लॉयर्स और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनके लिए भी ये बनाया गया है क्या, ताकि वो खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सके बच्चे को कितना अचीवमेंट हुआ है। तो ये था हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये एक समेटिव है और ये एट द एंड ऑफ टास्क किया जाता है, टास्क के एंड में। जैसे कि हमारे जो ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारे समेटिव असेसमेंट होते हैं, उससे हमें पता चलता है हमने कितना अचीव किया है, कितनी हमारी अचीवमेंट है, वो सब। तो आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग is the assessment that becomes public and results in statement or symbols about how well students are learning. ये एक असेसमेंट है जो पब्लिक हो जाता है, और जो इसका रिज़ल्ट होता है वो हमें लाइक हमारी मार्कशीट जो हमें मिलती है हमारे ईयरली एग्ज़ाम्स के बाद, वो इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, जो हमें बताता है कि स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरीके से लर्निंग की है, पढ़ाई की है, अचीवमेंट की है, वो सब हमें बताता है। इट ऑफन कंट्रीब्यूट्स टू पाइवोटल डिसीजंस दैट विल इफेक्ट स्टूडेंट्स फ्यूचर। ये हमें हेल्प करता है हमारे फ्यूचर डिसीजंस को लेने के लिए, कि हमें किस पाथ पर जाना है आगे जाकर, जो कि बच्चे के फ्यूचर को अफेक्ट करता है, मतलब फ्यूचर डिसीजंस लें जो हमें फ्यूचर में हेल्प करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट देन that the underlying logic and measurement of assessment of learning be incredible and defensible. ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो बहुत ही हेल्पफुल है ये असेसमेंट, जिससे हमें मेजरमेंट ऑफ असेसमेंट है, जिससे हमें पता चलता है बच्चे का एक क्रेडिबल जो उसे फ़ायदा दे, और डिफेंसिबल जो उसे मदद करे एक अच्छा आगे जाके बेहतर पाथ क्रिएट करने में अपने लिए, या फिर कुछ अच्छा अचीव करने में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यूज्ड फॉर असेसिंग वेदर द लर्निंग हैज़ हैपेंड। ये यूज़ किया जाता है असेस करने के लिए कि लर्निंग हैपन हुई है या नहीं, लर्निंग कितनी हुई है, लर्निंग हुई भी है या नहीं। सेम एज समेटिव असेसमेंट, ये इसे हम समेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं। टीचर्स यूज़ द डाटा फॉर रिपोर्ट कार्ड्स। टीचर्स इस डाटा को रिपोर्ट कार्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल सोचा था कि हम लोग की जो मार्कशीट होती है, रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, वो भी एक इसी का एग्जांपल है। सैम्पल्स, एंड ऑफ यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स एंड फाइनल एग्ज़ाम्स, ये सब हमारे एक समेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। सो ये था हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समेटिव असेसमेंट सम्स अप लर्निंग, ग्रेडेड टेस्ट और कैरिड आउट एट मटेरियल। तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है, हमारी लर्निंग को सम अप करता है,
कि हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं, हमारी लर्निंग को वो छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक सम बनाता है लर्निंग का, कि हमारी कितनी लर्निंग हैपन हुई है। ग्रेडेड टेस्ट होता है, कैरिड आउट एट मटेरियल। टीचर्स रोल, टीचर का क्या रोल होता है? टीचर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ रिपोर्टिंग स्टूडेंट लर्निंग एक्यूरेटली एंड फेयरली। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट की लर्निंग को एक्यूरेटली एंड फेयरली, सही तरीके से लर्निंग को हैपनिंग बनाए। बेस्ड ऑन एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। एविडेंस जो भी हमें ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं अलग अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन के बेसिस पर। मतलब टीचर ने जो अपना फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो भी उसने अपनी टीचिंग टेक्निक अप्लाई किया है, उसके बेसिस पर जो एविडेंस मिलते हैं उसके बेसिस पर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे एक्यूरेटली और फेयरली अपनी टीचिंग को करे, बच्चों को के लिए वो हेल्पफुल हो जो भी वो मेथड एप्लीकेशन अप्लाई कर रही है। अब वह हमारा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। The emphasis shifts from summative to formative assessment in learning in assessment for learning। हमारे असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या था? सम्मेटिव असेसमेंट, लेकिन यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमारा है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग हैपन्स ड्यूरिंग द लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा लर्निंग के टाइम पर ही हैपन होता है। ड्यूरिंग लर्निंग टीचर इज आस्किंग क्वेश्चंस, सो दिस इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑफन मोर देन वंस, एक से ज़्यादा, rather than एट द एंड। एंड में पूछने की जगह टीचर इज आस्किंग क्वेश्चंस बिटवीन द लेसन। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दे आर टू लर्न। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे जो भी उन्हें लर्न करना है, टीचर लर्न कराना चाहती है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू देम, और जो भी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अब टीचर इन बिटवीन द लेसन क्वेश्चन पूछ रही है तो बच्चों को समझ आ रहा है। अगर किसी को समझ नहीं भी आ रहा, आंसर नहीं पता, तब भी देन टीचर एक्सप्लेन करेगी एंड देन गॉट देयर आंसर्स एंड आर गिवन फीडबैक एंड एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव देयर वर्क। और टीचर साथ में उन्हें एडवाइस करेगी कि अपने वर्क को कैसे इम्प्रूव करो, अपनी एडवाइस देगी, फीडबैक देगी ड्यूरिंग द लेसन्स। इन असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर्स यूज असेसमेंट एज एन इन्वेस्टिगेबल tool to find out as much as they can about what the student know and can do, what confusions, preconceptions और gaps they might have। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के टाइम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कब हो रहा है? जब हमारा लेसन चल रहा है, यूनिट चल रही है, हमारा कोई भी टास्क चल रहा है, उस वक्त हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो रहा है। तो टीचर अपने असेसमेंट को, अपने जो इन्वेस्टिगेबल टूल क्या है उसके पास, उसके लेसन के बीच में क्वेश्चन पूछना, ठीक है, उसको यूज़ करेगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट को यूज़ करेगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि वो बच्चों का जो वर्क है वो सक्सेसफुली मतलब उन्हें लर्न करा पाए। वो जानेगी उनकी कन्फ्यूजन्स क्या है, उन्हें समझ क्या नहीं आ रहा है, प्रो कंसेप्शंस क्या हैं, गैप्स क्या है, क्या गैप आ रहा है लर्निंग में बच्चों की, किस वजह से गैप आ रहा है। कहीं ये तो नहीं कि टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है उसी की वजह से बच्चों की लर्निंग में गैप आ रहा है, उन्हें कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, वो सब। द वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन द टीचर्स कलेक्ट अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेसेस प्रोवाइड द बेसिस for determining what they need to do next to move student learning forward। एक काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट से हमें काफ़ी वाइड वैरायटी, ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, कलेक्ट कर पाती है टीचर स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस की, और जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, क्या कि उनकी लर्निंग को हम आगे फॉरवर्ड करा पाएँ, आगे ले जा पाएँ और आगे इम्प्रूव करा पाएँ। It provides the basis for providing descriptive feedback for students and deciding on grouping instructional
स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज, ये मदद करता है टीचर को एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक प्रोवाइड करने में स्टूडेंट्स को, एक डिसाइडिंग ऑन ग्रुपिंग करने में, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करने में, रिसोर्सेज ऑल्सो, रिसोर्सेज इज़ वेरी यूज़फुल। तो वो टीचर को हेल्प करेगा कि वो किन रिसोर्सेज से उन स्टूडेंट्स को पढ़ाए, किस रिसोर्स के हेल्प से बच्चे मैक्सिमम लर्न कर पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे। ये था हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का। उसके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। Same as formative assessment, assessment for learning is same as formative assessment, used for learning के लिए यूज़ की जाती है। टीचर एडजस्ट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, टीचर अपने क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को बच्चे के स्कोर के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करती है। टीचर गिव वैल्यूएबल फीडबैक टू स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव लर्निंग, टीचर एक वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड करती है बच्चों को कि उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो, कि हाँ गुड वर्क, या फिर आप इसमें अच्छा कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। सैम्पल्स क्विक क्विजेज ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, सैम्पल है कि जैसे जो प्रीवियस चैप्टर का है मैम टीचर ने, तो वो क्विक क्विज कर सकती है, उसका बच्चों से पूछ सकती है, जिससे कि वो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जाम्पल है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फ्रीक्वेंट असेसमेंट एट द सेम टाइम ऑफ टीचिंग, टीचिंग के टाइम पर ही फ्रीक्वेंट असेसमेंट करना बच्चों का बाय द क्विज और क्वेश्चन आंसर और डिबेट मेथड, एनीथिंग। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग, एक क्विक फीडबैक प्रोवाइड करना लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। इंक्लूड्स डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग, इसमें डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग भी वो इंक्लूड होती है, क्योंकि इससे हम बच्चे की लर्निंग गैप को समझ पाते हैं कि कहाँ गैप आ रहा है बच्चे की लर्निंग में, और हमें कहाँ डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करनी है। एनेबल्स टीचर टू एडजस्ट टीचर को हेल्प करती है अपनी टीचिंग को एडजस्ट करने में। टीचर्स रोल, टीचर का क्या रोल होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग अकर्स थ्रू आउट द लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से कि लर्निंग की टाइम पर ही अकर होता है लर्निंग। इट इज़ इंटरेक्टिव विद टीचर्स, इट इज़ इंटरेक्टिव, ओके। तो विद टीचर्स, अलाइनिंग इंस्ट्रक्शन, सेकेंड है आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स और ग्रुप्स, सेलेक्टिंग एंड अडेप्टिंग मटीरियल्स एंड रिसोर्सेज, वही चीज़ें हैं सब, यही टीचर का रोल है। क्रिएटिंग डिफरेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्पिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स मूव फॉरवर्ड इन देयर लर्निंग, मतलब डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना, जैसे होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जो भी हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो सब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए, कि वो अपनी लर्निंग को फॉरवर्ड कर सके। प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक एंड डायरेक्शन टू स्टूडेंट्स, बच्चों को एक इमीडिएट फीडबैक दे सके और डायरेक्शन दे सके। असेसमेंट एज लर्निंग, थ्रू दिस प्रोसेस students are able to learn about themselves as learners and become aware of how they learn, इस प्रोसेस से बच्चों को खुद पता चलता है कि वो कैसे लर्नर हैं, उन्हें अपने बारे में पता चलता है, सेल्फ अवेयर होते हैं कि उन्हें कैसे लर्न करना है, किस तरीके से लर्न करना है। बिकम मेगा कॉग्निटिव नॉलेज ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस, हाँ मेगा कॉग्निटिव का मतलब है यहाँ की अपने ही थॉट प्रोसेस के बारे में नॉलेज होना, कि हम किस तरीके से थॉट प्रोसेस हमें कैसे समझ आएगा, हम लोगों को किस तरीके से, किसी को एक बार पढ़ के समझ आया तो किसी को 4 बार पढ़ना पड़ता है तब उसे समझ आता है, तो ये सब है उनका थॉट प्रोसेस। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस, स्टूडेंट अपने वर्क को रेगुलर बेसिस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, यूजुअली थ्रू सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, ताकि मतलब सेल्फ और पीयर असेसमेंट के थ्रू, एंड डिसाइड ऑफन विद द हेल्प ऑफ टीचर पर्टिकुलरली इन द अर्ली स्टेजेस व्हाट देयर नेक्स्ट लर्निंग विल बी, खुद को असेसमेंट करते हैं या फिर पीयर ग्रुप मतलब अपने फ्रेंड से, अपनी क्लासमेट से, किसी से भी असेसमेंट करा, फिर देन टीचर से कंसल्ट करना कि अब नेक्स्ट क्या स्टेप लेने चाहिए या फिर क्या लर्निंग करनी चाहिए। असेसमेंट एज लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर
ऑन लर्निंग एंड मॉनिटरिंग फ्यूचर डायरेक्शंस। असेसमेंट एज लर्निंग बच्चों को हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में अपनी लर्निंग की, एंड मॉनिटरिंग फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लेने की, डायरेक्शन, फ्यूचर डायरेक्शंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूज्ड एज सेल्फ असेसमेंट, ओके, असेसमेंट एज ये हमें सेल्फ असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग, स्टूडेंट्स मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस, आस्क क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस स्किल्स। स्टूडेंट अपनी खुद की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, क्वेश्चन पूछता है और प्रैक्टिस करता है स्किल की। स्टूडेंट्स यूज सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर फीडबैक टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग। टीचर के फीडबैक को अपने असेसमेंट को यूज़ करता है। सैम्पल है जैसे क्लास डिस्कशन ऑन टॉपिक लर्न, कोई भी टॉपिक लर्न किया क्लास में तो वो क्लास डिस्कशन हो रहा है, वो समझ पा रहा है कि हाँ मेरे को ये टॉपिक नहीं याद हुआ या ये लाइन याद नहीं हुई है, जो भी है। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है, पीयर फीडबैक एट्सेट्रा। अब टीचर का रोल क्या है यहाँ पर असेसमेंट एज लर्निंग में? द टीचर्स रोल in promoting the development of independent learners through assessment as learning is to first है model and teach the skills of self assessment। टीचर बताए करके खुद कि कैसे तुम्हें खुद को सेल्फ असेस करना है, कैसे वो टीच करे उन स्किल्स को, बच्चों को वो एनहेंस इनकलकेट करने की कोशिश करे बच्चों के अंदर सेल्फ असेसमेंट की। गाइड स्टूडेंट्स इन सेटिंग देयर ओन गोल्स, बच्चों को गाइड करे कि तुम्हें अपने गोल्स कैसे सिलेक्ट करने, कैसे ओन गोल्स को सिलेक्ट करें। मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस टुवर्ड देम, और उन गोल्स की तरफ कैसे अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। प्रोवाइड एग्जाम्पलर्स एंड मॉडल्स ऑफ गुड प्रैक्टिस एंड क्वालिटी वर्क दैट रिफ्लेक्ट करिकुलम आउटकम्स। एक गुड प्रोवाइड एग्जाम्पलर्स को प्रोवाइड करे, मॉडल्स बताए गुड प्रैक्टिस के लिए, एंड क्वालिटी वर्क दैट रिफ्लेक्ट करिकुलम, क्वालिटी वर्क हमें प्रोवाइड करे, बताए, और ताकि हम लोग एक अच्छे करिकुलम आउटकम को रिफ्लेक्ट कर पाएँ। वर्क विद स्टूडेंट्स टू डेवलप क्लियर क्राइटेरिया ऑफ गुड प्रैक्टिस, बच्चों के साथ वर्क करें ताकि वो गुड क्राइटेरिया को डेवलप कर पाएँ प्रैक्टिस के थ्रू। तो ये था हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। हम आगे बढ़ेंगे CCE और अदर चीज़ों के बारे में जो भी रह गई हैं। सो स्टे ट्यून। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।